आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या फाइंड करना है? लिसन मी. एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर 5 एक्स रेज टू द पावर 7 डॉट 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 एन टर्म्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. ये आपका क्वेश्चन है और आपको यहां पर सम निकालना है. फाइंड द सम. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम. आपको एसएन निकालना है. एक्स क्यूब एक्स पावर 5 एक्स पावर 7 अप टू n terms and a is not equals to, यहां पर a की जो वैल्यू है इट इज x की वैल्यू x क्यूब x5 x7 n terms, x is not equals to plus minus 1. X is not equals to plus minus 1. Now a is equals to, इस क्वेश्चन में a is equals to x क्यूब r second term divided by the first term, second term divided by the first term. ये आपको जीपी में दे रखा है. इट इज इन जीपी. ये एक जीपी दे रखी है आपको और उसका आपको एस एन निकालना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन. सम निकालना है यहां पर. सो a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 का मतलब है एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3. दिस वन इज एक्स स्क्वायर. कॉमन रेशियो जो है यहां पर एक्स स्क्वायर के बराबर होगा. द कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म. फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं. ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म. यहां पर एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे. आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. नाउ एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ये यहां पर फॉर्मूला यूज होगा. r इज लेस देन 1. r यहां पर लेस देन 1 रहेगा. पुट द वैल्यू. इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे. एस एन इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू एक्स क्यूब, देन 1 माइनस आर, आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन एन और साथ में तो 2n अपॉन 1 माइनस आर. सो 1 माइनस आर का मतलब होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. यही आपको निकालना है. सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स निकालना था. सीक्वेंस आपको दे रखा है एक्स क्यूब x5 x7 आर इन जीपी. ये क्वेश्चन 7 8 9 10 11 में इसी तरह से करना है. क्वेश्चन 1 to 6 में हर तरह के क्वेश्चन, हर पैटर्न के कंसेप्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. सो क्वेश्चन नंबर 10 में एस एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा. एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर एज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. आर इज लेस देन 1 है. सो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर. क्या करना है क्वेश्चन नंबर 13 में? नाउ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 पावर 3 are needed to give the sum 120, are needed to give the sum 120. how many terms, how many terms का मतलब है आपको n फाइंड करना है. और 3 स्क्वायर, 3 पावर 3
एंड सो ऑन। ये आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, जीपी, दे आर इन जीपी, 3 3 स्क्वायर 3 पावर 3 आर इन जीपी। और यहां पर जो सम है एस एन की वैल्यू भी दे रखी है, एस एन इज इक्वल्स टू 120। और फाइंड क्या करना है, एन, एन हमें यहां फाइंड करना है। सो क्लियरली यहां पर वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एस एन की वैल्यू आपको दे ही रखी है, ए पता है, आर निकालेंगे यहां पर, देन वी विल फाइंड द एस एन। ए इज इक्वल्स टू 3, आर इज इक्वल्स टू A2 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 डिवाइडेड बाय 3, सो R इज इक्वल्स टू 3। नाउ R की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1, सो SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम, SN इज इक्वल्स टू A RN माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। दो फॉर्मूले होते हैं SN के, एक तो होता है R इज लेस देन 1 की कंडीशन, एक होगा R इज ग्रेटर देन 1। यहां पर R की वैल्यू देखो, R जो है 3 है, इट इज ग्रेटर देन 1, A इज इक्वल्स टू 3, SN की वैल्यू दे रखी है आपको 120। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल गेट द N, N की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एंड वी हैव टू फाइंड द N। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, SN इज इक्वल्स टू 120, A इज इक्वल्स टू 3, 3 पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, 3 माइनस 1। ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहां पर। आफ्टर दिस 3 माइनस 1 जो रहेगा 2, 3 में से बन गए 2 और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 120 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू, देखो 3 माइनस 1, 3 में से बन गए 2 और 2 यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ये लाइक दिस, 3 माइनस 1 2, 120 इंटू 2 2, सो 3, देन 3 रेज टू द पावर n माइनस 1, so 240 divided by 3 is equals to 3 power n minus 1। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 80 टाइम्स जाएगा, 8 3 जा 24, so 80, आफ्टर दिस 80 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर n, सो 81 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर n, एंड वी नो दैट 81 जो रहता है 3 रेज टू द पावर 4 के इक्वल होता है, 81 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर n। व्हेन द बेस आर इक्वल, ये बेस सेम है तो पावर बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा, n इज इक्वल्स टू 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस वन इज डन। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा डन हो गया था, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888 डॉट डॉट डॉट। फाइंड द सम टू n टर्म्स, मतलब आपको सम निकालना है, सीक्वेंस आपको दे रखा है 8, 88, 888, 8888, सीक्वेंस इज गिवन, दिस इज नॉट अ जीपी। ये जो सीक्वेंस दे रखा है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ जीपी, so first we can relate it to GP by writing as, this is not a GP, however we can relate it to a GP
बाय राइटिंग द टर्म एज Sn इज इक्वल्स टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस 2n टर्म्स। इस तरह से आपको यहाँ लिख के इसको फिर जीपी से रिलेट करेंगे हम। इट इज़ नॉट इन जीपी, ये जो गिवन सीक्वेंस था वो जीपी में नहीं है। इस तरह का एक एग्जाम्पल हो रहा है आपकी बुक में और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट भी है। नाउ हाउ कैन वी कन्वर्ट, हाउ कैन वी रिलेट इट टू जीपी। यहाँ पर सबसे पहले हम 8 कॉमन लेंगे। 8 कॉमन लिया तो 111 देन 1111 प्लस 2n टर्म्स, n टर्म्स तक जाएगा। आफ्टर दिस वन इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। ये जो हमारा रिजल्ट है इसको 9 से मल्टीप्लाई भी करना है और 9 से डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। सो डिवाइड करेंगे तो 8/9 और मल्टीप्लाई करते हैं 9 1 जा 9 देन 99 999 9999 प्लस 2n टर्म्स। ये जो इक्वेशन थी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर रहे हैं। जब मैं डिवाइड करूंगा तो 8/9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 999 9999 प्लस 2n टर्म्स। नाउ 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 9 10 - 1 99 100 - 1 then 1000 - 1 after this 10,000 - 1 प्लस ... 2n टर्म्स। 9 को हम लिखेंगे 10 - 1 99 100 - 1 999 1000 - 1 9999 10,000 - 1 और फिर वही प्लस 2 टर्म्स। आफ्टर दिस वी कैन टेक 10 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर, 1000 इज 10 पावर 3 एंड दिस वन इज 10 पावर 4। अब इनको सेपरेट करेंगे हम जीपी में कन्वर्ट करने के लिए। हाउ कैन वी सेपरेट 10? वी नो दैट 100 जो रहता है 10 पावर 2, 100 इज 10 पावर 2, 1000 is 10 power 3, 10,000 10 power 4. So 10 plus 10 square plus 10 cube plus 10 raised to the power 4 plus up to ... n terms. Now फिर ये -1 2n terms, -1 जो है n terms तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे लाइक दिस, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन चेंज हो जाएगा +1 2n टर्म्स। तो इस तरह से आपको सेपरेट करना है। और 10 स्क्वायर 10 पावर 3 क्लियरली इट इज इन जीपी। यहाँ से क्लियर मालूम पड़ रहा है कि ये जीपी में होगा। और -1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n टर्म्स। और 1 जब n बार आएगा तो उसको 1 × n लिखेंगे और 1 × n का मतलब होगा n। और इसे जीपी की फॉर्म में Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर Sn का फॉर्मूला होगा a ब्रैकेट में Rn - 1 अपॉन R - 1, R raised to the power n - 1 अपॉन R - 1 बिकॉज R इज ग्रेटर देन 1। R की जो वैल्यू यहाँ पर है वो ग्रेटर देन 1 है। लाइक दिस देखो 10, a इज इक्वल्स टू 10। इसके लिए R इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मीन्स 100 अपॉन 10, सो R की वैल्यू 10। इसको लेंगे हम, ये जो जीपी फॉर्म हो रही है इसे सोल्व करेंगे। a 10 R 100 अपॉन 10, देन R की जो वैल्यू है ये देखो 10 और जो R इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स R की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। और जब ग्रेटर देन 1 होती है तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है हमारा a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में R की पावर n - 1 अपॉन R - 1। अब भी इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको ऐसे टिप्स पे लर्न हो जाएं। डू प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लिख के करो, लर्न करो। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू, Sn का यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा
a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और 8/9 एज इट इज रहेगा। Sn इज इक्वल्स टू 8/9 एज इट इज रहेगा। a इज इक्वल्स टू 10 देन 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था 1 जो है n टाइम्स तक है, 1 1 1 n टाइम्स तक है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस n। 1 n टाइम्स तक है तो n आ जाएगा। 1 इंटू n, 1 को जब n से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू n जो रहेगा n होगा, और a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10 इस फॉर्मूले में डालेंगे, 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। नाउ 8/9 से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। पहले इसको सोल्व करो आप थोड़ा। Sn इज इक्वल्स टू 8/9 10 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 में से 1 गए 9 माइनस n, 1 लगा दो यहां पे नीचे। आफ्टर दिस मल्टीप्लाई बाय 8/9, 8/9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू 8 10 जा 80 अपॉन 9 9 जा 81, 8 10 जा 80, 9 9 जा 81, 10 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8/9 इंटू n। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इट इज बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपकी बुक में और दे रखा है इसके जैसा। सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। आपको 2 नंबर्स डालने हैं 3 और 81 के बीच में। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that resulting sequence is GP। Let the 2 numbers are। क्वेश्चन नंबर 26 है ये आपका। यह भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81। लेट द 2 नंबर्स आर G1 एंड G2। 2 नंबर्स G1 और G2 है, इसको किसके बीच में रखना है? 3 और 81 के बीच में। तो 3 के बीच में G1 आ गया, देन G2, देन 81। लेट 2 नंबर्स आर G1 एंड G2 इंसर्टेड बिटवीन 3 and 81। 3 और 81 के बीच में आपको इंसर्ट करना है। अब अभी यहां पर आपसे कहते हैं 5 नंबर्स इंसर्ट बिटवीन 3 and 81, तो आपको 5 नंबर्स लेने पड़ते हैं। इस तरह का एक और एग्जांपल दे रखा है। टर्म्स इसी तरह से आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। एपी में भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर जीपी है तो G1 G2 लेंगे, अगर एपी होता तो वहाँ पर हम A1 A2 लेते हैं। नाउ फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 हो जाएगी। A इज इक्वल्स टू 3। लास्ट टर्म्स काउंट करिए 1 2 3 4। देर आर 4 टर्म्स है यहाँ पर। सो लास्ट टर्म A4 इज इक्वल्स टू 81। दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। देर आर 4 टर्म्स। नाउ
वी हैव टू फाइंड G1 एंड G2, G1 और G2 की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये जो सीक्वेंस है GP में आपको दे रखा है, इट इज इन GP, ऑलरेडी आपको ये जो दे रखा है ये GP में है, इट इज इन GP। A इज इक्वल्स टू 3, AN इज इक्वल्स टू ARN माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, AN इज इक्वल्स टू ARN माइनस 1। nth टर्म यहाँ पर फोर्थ टर्म रहेगी, सो A4 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 3, R की पावर n माइनस 1, A4 इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको 81, सो 81 इज इक्वल्स टू 3, R की पावर 4 माइनस 1, R पावर 3, सो R पावर 3 इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 3, 81 अपॉन 3 करेंगे तो 27 आएगा। सो R3 इज इक्वल्स टू, वी नो दैट 27 जो रहता है 3 रेज़ टू दी पावर 3 रहता है, R की पावर 3 जो है यहाँ पर 3 पावर 3 के इक्वल आएगा। इज इट क्लियर? वंस अगेन 3 G1 G2, G1 G2 टू टर्म्स इंसर्ट किए यहाँ पर, फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द लास्ट टर्म, AN इज इक्वल्स टू ARN माइनस 1, A की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, N इज इक्वल्स टू 4 है यहाँ पर, N इज इक्वल्स टू 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की क्या वैल्यू आई है यहाँ पर? पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सो R इज इक्वल्स टू 3, R की वैल्यू 3 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द G1 एंड G2, आपको G1 और G2 निकालना है। G1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा AR, G1 इज इक्वल्स टू AR, सो A इज इक्वल्स टू 3 into 3, so G1 is equals to 9, G2 AR square, they are in GP, ये GP में थे 3 G1 G2 and 81, so G1 is equals to A into R 3 into 3, AR square 3 into 3 square, so 3 multiply 9 is equals to 27। Therefore the required answer, जो required sequence रहेगा, required sequence is equals to 3, 9, 81, 3, 9, 27 and 81। दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। यहाँ पर जो G1 G2 है वो 9 और 27 है, G1 इज इक्वल्स टू 9 एंड G2 इज इक्वल्स टू 27। एक्सरसाइज 9.3 के जो मेन कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। सो डू प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, फॉर्मूले रिवाइज करें। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूले पर बेस्ड है। सो डू प्रैक्टिस। दिस वन इज द पार्ट 2 ऑफ द sequence and series, part 2 है sequence और series का, this one is done, so thank you।